हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट CBSE रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दूंगा। रियल नंबर, सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर अ नंबर विच इज ईदर रैशनल और इरेशनल है। ऐसे नंबर जो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो, उन सारे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अगर मैं इसको एक टेबल के थ्रू समझाऊं तो किस तरीके से रियल नंबर की मैं बात करूं तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर, एंड सेकंड होगा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो हम दोनों ही को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं मीन्स इट इज written in P/Q form is called rational number. Where P and Q are integer numbers and Q is not equal to 0। तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और P और Q यहाँ पर क्या होते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो इंटीजर नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल जैसे 1/7 -2/5 13/2 डेट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यहाँ पर P/Q के फॉर्म में नंबर लिखे हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। इन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मीन्स इट इज नॉट रिटन इन P/Q फॉर्म। इनको हम नहीं लिख सकते हैं, इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर रह जाते हैं, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इंटीजर नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे √3 -√5 11, ये नंबर हमारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। एंड पाई, एक पाई भी होता है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों है पाई इरेशनल नंबर? क्योंकि इसको भी हम P/Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। सर इसकी वैल्यू तो 22/7 की इक्वल होती है, 22/7 की इक्वल होती है। ये इक्वल नहीं होती है, ये इसकी क्या होती है? सिमिलर होती है। ये 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसके लगभग है, बराबर नहीं है, इसीलिए इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसका जो डेसिमल है, डेसिमल में जो इसकी वैल्यू आती है वो कितनी आती है? पाई = 3.14 ... इनफाइनाइट तक चलती है, लेकिन इसके कुछ डिजिट पॉइंट के बाद लेके अप्रॉक्स में 22/7 इसकी वैल्यू मान ली जाती है। इसीलिए ये एक P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, एक जी क्या है? इरेशनल नंबर है।
क्लियर। अगर मैं रेशन नंबर की बात करूं तो रेशन नंबर भी 2 टाइप के होंगे हमारे पास। कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। इंटीजर्स नंबर और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। यानी उनकी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0 1 2 3 जी क्या है? इंटीजर नंबर होते हैं। इधर -1 आएगा, -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक आएगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। नॉन इंटीजर जस्ट इसका रेसिप्रोकल मीन्स ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में आते हों, कंप्लीट वैल्यू उनकी ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। हैव यू गॉट इट? अब इंटीजर्स भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होगा नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सारे नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर होंगे। -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक चलेंगे। होल नंबर की बात करूं तो 0 और 0 के राइट हैंड साइड में जितने सारे नंबर होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे, इनफाइनाइट तक चलेंगे। हैव यू गॉट इट? अब इसके आगे की मैं बात करूं तो पहली चीज समझ में आ गई, इंटीजर्स 2 टाइप के होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। होल नंबर्स में 0 1 2 3 आएंगे डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव जितने भी कंप्लीट नंबर हैं वो सारे किस में आएंगे? नेगेटिव में आएंगे। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर भी हमारे कितने होंगे? 2 टाइप के होंगे। यहां मैं बता सकता हूं कितने टाइप के होंगे? होल नंबर 2 टाइप के होंगे। पहला टाइप होगा नेचुरल नंबर, और दूसरा होगा हमारा 0। 0 में हमारा कौन सा नंबर आएगा? 0 आ जाएगा, और नेचुरल नंबर में हमारे नंबर कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक आएंगे। तो जी कौन से होंगे? हमारे नेचुरल नंबर। अब इसमें मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? यहां मैं समझा सकता हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिजिट से डिजिबल हों, यानी उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर हो, अपने के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, यानी उनका सिर्फ 1 के अलावा और अपने के अलावा कोई फैक्टर ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। तो ये हमारे कौन से नंबर आएंगे? प्राइम नंबर आएंगे। इट हैज एग्जैक्ट
1 factor other than 1, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर की मैं बात करूं तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के रेसिप्रोकल होते हैं, मीन्स इनका केवल एक फैक्टर हो 1 के अलावा, इनके कम से कम 2 फैक्टर हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं? 1 के अलावा 2 फैक्टर हो तो उन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इट हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर other than 1 is called composite number। That means इसका फर्स्ट वाला हमारा नंबर रहेगा कंपोजिट 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 12 रहेगा, 14 रहेगा। तो जी हमारे क्या होंगे? बहुत सारे होंगे, कंपोजिट नंबर रहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके केवल और केवल एक फैक्टर हो 1 के अलावा, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर इनमें केवल और केवल इसमें 2 से, यानी इसमें मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए 1 के अलावा, तो उसे 2 या 2 से मोर देन होने चाहिए, उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ये नंबर हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर मैं प्राइम नंबर के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं, यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखूं फर्स्ट वाला कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो क्या आंसर आएगा? इसमें 2 आएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अगर मैं बोलूं कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट ऑड, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर विच इज 9 होगा। जो हमारा क्या होगा? 9 होगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर। अगर मैं इवन नंबर की मैं बात करूं, प्राइम इवन नंबर, प्राइम स्मॉल टाइम इवन नंबर, यहाँ पे इवन लिख सकते हो। इवन नंबर एज कितना होगा? 2 होगा। आई होप आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका जो डेसिमल पोर्शन है उसको मैंने दूसरी टेबल में डिवाइड किया है, उस टेबल को समझिए। अब डेसिमल नंबर को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। डेसिमल नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर्स। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग मीन्स नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग मीन्स है ऐसे नंबर डेसिमल के जिसमें जब डेसिमल आए तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं फिक्स हो जाए, यानी फिक्स टर्म हो जाए, उसे हम क्या बोल देंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे? जैसे 1.25, यहाँ डेसिमल के बाद फिक्स हो गया कि 2 डिजिट हैं। दूसरा 1.952, ये भी क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी डेसिमल के बाद फिक्स हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग की मैं बात करूं तो ऐसे नंबर
जिनका डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं जो डिसाइड ना कर पाएँ तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे कौन से नंबर होते हैं, जैसे 1.25, 7, 8, 1, 2 ऐसे आते रहते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर 0.333 ऐसे रिपीट भी होते रहते हैं, इनको भी हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। 1.14783 इस तरीके से हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पर टर्मिनेटिंग में क्या था, पॉइंट के बाद फिक्स हो गया टर्म की जी यहाँ पर कितने डिजिट आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पॉइंट के बाद जब डिजिट फिक्स ना हो पाए, यानी पॉइंट के बाद डिजिट आता ही रहे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलेंगे। टाइप नहीं होते हैं। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की मैं बात करूं तो ये इसके 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। दूसरा टाइप रहेगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। रिपीटिंग में क्या होता है, रिपीटिंग की मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल, जैसे हमारा ये सेकंड वाला नंबर है, तो सेकंड वाला डिजिट हमारा क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट होता जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। 1.75, 75, 75 इस तरीके से रिपीट होता रहता है। अगर मैं इसके नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर तो रिपीट होगा, नंबर रिपीट नहीं होगा, और डिफरेंट हर बार नंबर आएगा। तो जैसे हमारा जी दोनों क्या है, नॉन रिपीटिंग है, तो जैसे 0.1257812 जी क्या होंगे, हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि जी रेशनल नंबर होंगे, कौन से हमारे रेशनल नंबर होंगे और कौन से हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग की, तो टर्मिनेटिंग को क्या हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, चेक करते हैं। जैसे हमने जो वाला नंबर लिया 1.25, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, डेसिमल हमने रिमूव किया तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, तो जी क्या हो जाएगा, 25 से कट रहा है जी, तो 4 बार कटेगा, 25 से कटेगा जी 5 बार, तो 5/4, तो फिर जी हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर Q भी 0 के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1.952 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, पॉइंट को हमने रिमूव किया तो ये आ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में ये भी आ गया। इसका मतलब है टर्मिनेटिंग नंबर को हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जब हम इनको क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर कौन से, टर्मिनेटिंग नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे। नंबर्स होंगे तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, all terminating number is called rational number। तो
तो टर्मिनेटिंग नंबर हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। मैं रिपीटिंग नंबर के बारे में बात करूं तो रिपीटिंग नंबर हमारे, जैसे हमारा जी क्वेश्चन है, रिपीटिंग नंबर में क्या होता है, जब हम नंबर कोई ले लें, जैसे मान लो ये वाला नंबर ले लिया 0.00 डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 0.0 जो रिपीट करता है उसके ऊपर बार लिख देते हैं, तो बार लिख देते हैं तो उसको हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। और इस बार की क्या खासियत होती है, इसकी क्या खासियत होती है, अपॉन में अगर इसको हटाना है और एक डिजिट के ऊपर बार है और डेसिमल को हटाना है तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। मतलब 1/9 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, P/Q के फॉर्म में ये भी आ जाएगा। और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड वाले की, ये हमारा फर्स्ट था, तो यहाँ पर 1.75 बार बार आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको मैं 75 के ऊपर बार लगा देता हूँ। और जब इसको मैं रिमूव करूँगा इस बार को, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है और डेसिमल है, हटाऊँगा तो यहाँ पे 9 कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। सर यदि 3 डिजिट के ऊपर बार, 3 डिजिट रिपीट हुए तो 3 डिजिट के ऊपर हम बार लगा देंगे, उसे रिपीट नहीं करेंगे, तो अपॉन में कितना आएगा, 39 आ जाएंगे, यानी 999 आ जाएंगे। सर 4 डिजिट पे हुआ तो 49 आ जाएंगे, 9999। इस तरीके से नीचे 9 आते जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें 10 आता है, 100 आता है, 1 डिजिट बाद है तो 10, 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो 100, 3 डिजिट बाद है तो 1000। इस तरीके से इसमें 9 का सर्कल चलता है, तो 19, 29, फिर 39, इस तरीके। तो इसका मतलब है जी P/Q के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो जब हम इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर जी नंबर क्या होंगे, ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। मीन्स ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स इज क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आया, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating numbers is called rational number। तो सारे हमारे रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की, जैसे मैंने इसको उठाया, फर्स्ट एग्जांपल ले लो 1.012578112। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। भाई रिपीट होता तो नीचे हम क्या करते, 99 लेते। जब रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार डिफरेंट नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 1 लेंगे। और इस पॉइंट को अगर मैंने रिमूव किया तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद। तो कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इनफाइनाइट तक आ रहे हैं। तो नीचे हम कितने जीरो बढ़ाएंगे पता ही नहीं है, इनफाइनाइट तक बढ़ाते जाएंगे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि P हमारा क्या है और Q हमारा क्या है। तो इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम P/Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें न तो हम P डिसाइड कर पा रहे हैं कितना आएगा, ना ही इसमें Q डिसाइड कर पा रहे हैं। तो ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे नंबर हमारे हो जाएंगे इरेशनल नंबर।
ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। आई होप आपको रियल नंबर के बारे में जानकारी मिली होगी। इसके आगे बढ़ते हैं कि मैं बात करूं तो एलसीएम मीन्स क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी सबसे छोटा नंबर जिसका डिवाइड उस नंबर में जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। यहाँ मल्टीपल की मैं बात करूं तो मल्टीपल क्या होता है, अगर मैं बोलूं ऑल मल्टीपल ऑफ 2 लिखिए, तो यहाँ पे 2 के सारे मल्टीपल क्या होंगे, 2 की टेबल हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, ये टेबल हम लिखते जाएंगे। टेबल तो 20 तक लिखेंगे। उसके बाद भी सारे नंबर जिसमें 2 का सब में डिवाइड चला जाए उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे। मैं बोलूँ ऑल मल्टीपल ऑफ 3 लिखिए, तो 3 की सारी टेबल तो 3, 6, 9, 12, इस तरीके से हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट तो पता रहता है नंबर का, लेकिन ग्रेटेस्ट मल्टीपल हम नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 नंबर लिए। 2 नंबर हमने कौन से लिए, 6 लिया और हमने कितना, 9 लिया। और मैंने बोला इनका आप एलसीएम बताइए, इनका आप क्या बताइए, एलसीएम बताइए। तो अगर मैं 6 की बात करूं तो ऑल मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे, ऑल मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे, 6 की टेबल हो जाएगी, 6 से बन जा 6, 6 2 या 12, 18, 24, 30, 36, तो ये हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। ऐसे ऑल मल्टीपल ऑफ 9 की मैं बात करूं तो क्या होंगे, 9, 18, 9 3 या 27, 36, 45, ये हमारे क्या होंगे, ऑल मल्टीपल होंगे इनफाइनाइट तक। तो इसमें अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात करूं, किसकी, कॉमन मल्टीपल की मैं बात करूं तो कॉमन मल्टीपल देखो, इसमें 9 है, इसमें नहीं है 9, तो क्या होगा, इसमें 18 है, इसमें 18 है, तो 18 आ जाएगा कॉमन मल्टीपल। और यहाँ पर कितना, 36 है, यहाँ पर 36 है, 36 आ जाएगा। और भी बहुत सारे नंबर आ जाएंगे अगर इनको आप आगे बढ़ाओगे। तो कॉमन मल्टीपल हमारे पास 18 और 36 आया, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, लीस्ट वाला। लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला। तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, सबसे छोटा वाला हमारा कौन सा होगा, सिर्फ 18 होगा। सबसे छोटा वाला मल्टीपल 18 होगा। इसीलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9 इज व्हाट, 18। तो एलसीएम हमारा 6 और 9 का क्या होगा, 18 होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ क्या होता है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ फैक्टर की बात चल रही है, तो मैं फैक्टर की बात करूँ तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मीन्स मल्टीपल को आप काउंट नहीं कर सकते हो, इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हो, बट फैक्टर को हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे सारे नंबर, ऑल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई दैट नंबर, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पर ऑल फैक्टर की मैं बात करूँ, ऑल फैक्टर ऑफ
12, तो कौन से होंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि इन सारे नंबर का इसमें क्या जा रहा है? डिवाइड जा रहा है। जब डिवाइड चला जाए तो उन सारे नंबरों को उस नंबर का क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता हूँ, तो ऑल फैक्टर ऑफ 18 लिखिए। तो 18 में किस किस का डिवाइड जाता है? 1 का जाता है, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का, 18 का। तो 1 और वो नंबर सबका क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, यहाँ पे एचसीएफ के आप एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए किसका? 12 और 18 का। 12 और 18 का आप एचसीएफ निकालो। तो यहाँ पर एचसीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है नंबर इनमें दोनों में? अगर मैं सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात करूं, सिर्फ हम कॉमन फैक्टर की बात करूं, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 12 और 18 कितना होगा? तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसमें है, इसमें भी है। 2 इसमें है, इसमें भी 2 आ जाएगा। 3 इसमें है, इसमें भी है, 3 आ जाएगा। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 आ जाएगा। तो जी हमारे कॉमन फैक्टर रहेंगे किसके? 12 और 18 की रहेंगे। अब मैं बोलूँ कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए 12 और 18 का, तो हाईएस्ट तो हमारा कौन सा रहेगा? 6 ही रहेगा, फिक्स है, क्योंकि हाईएस्ट तो एक ही नंबर रहेगा ना। तो जी 6 रहेगा। तो जी हमारा क्या आ गया? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 का क्या होगा? 6 हमारा क्या रहेगा? हाईएस्ट फैक्टर रहेगा। इस 6 का इसमें क्या हो जाता है? डिवाइड चला जाता है। इसमें 18 में इन दोनों नंबर का इसमें डिवाइड जाएगा, इसका इसमें डिवाइड जाएगा, जस्ट उल्टा होता है। अब इनमें एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर 2 digit, 2 number, for 2 numbers only। सिर्फ 2 डिजिट 2 नंबरों का जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तब जो रिलेशन होगा क्या होगा? यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उन दोनों का हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट करेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, यानी उनमें रिलेशन होगा। फर्स्ट नंबर होगा उसका और सेकंड नंबर होगा उसका जो एलसीएम आ रहा होगा और एचसीएफ आ रहा होगा वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आए होंगे। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इतना ही इंट्रोडक्शन है। इस